राजधानी लखनऊ में आज योगी कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास पर यह बैठक होगी। कई अहम प्रस्ताव को मिल सकती है मंजूरी। बैठक में 24 प्रस्ताव पर मोहर लग सकती है। तबादला नीति को भी मंजूरी दी जा सकती है इस कैबिनेट बैठक के अंदर। और महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक रहने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2023 और 24 की तबादला नीति पर मोहर संभव है कि इस कैबिनेट बैठक में लगा दी जाए। राजस्व औद्योगिक विभाग के प्रस्ताव पर भी मोहर संभव है। इसी के साथ आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर ये अहम कैबिनेट की बैठक रहने वाली है। साफ तौर पर कहा जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट बैठक में लिए जा सकते हैं। सभी विभागों के रिपोर्ट कार्ड भी मुख्यमंत्री जाहिर तौर पर देखेंगे और इसी के साथ तबादला नीति 2023-24 को भी इस कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी जा सकती है मुख्यमंत्री योगी के द्वारा। तो साफ तौर पर यह महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है मुख्यमंत्री आवास में राजधानी लखनऊ के अंदर। और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जिन पर मोहर लगने की जो संभावना है वो फिलहाल बनी हुई है। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास में बैठक रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें कि कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव तबादला नीति के साथ साथ उम्मीद है कि इस कैबिनेट बैठक में उनको मंजूरी दी जाए, प्रस्ताव पर मोहर लगा दी जाए। इसी के साथ आपको बता दें कि फिलहाल 2023-24 की तबादला नीति पर भी मोहर संभव है। लंबे समय से कहा जा रहा है कि पिछली कैबिनेट बैठक में भी ये प्रस्ताव पारित था, लेकिन फिलहाल इस कैबिनेट बैठक में कहा गया है कि मंजूरी नई तबादला नीति को मिल सकती है। इसी के साथ आपको बता दें कि तबादला नीति के साथ साथ कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जिनको पारित किया जा सकता है, जिन पर मोहर लग सकती है कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। और अध्यक्षता में उनकी बैठक होने जा रही है। साफ तौर पर कई विभागों के अहम प्रस्ताव जो पारित किए जा सकते हैं। तो ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजकुमार चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार, फिलहाल किस तरीके से कैबिनेट बैठक की रहने वाली है मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में? क्या कुछ उम्मीद है कि प्रस्ताव पारित हो सकते हैं इस कैबिनेट बैठक में? विशाखा, तैयारियां पूरी हो गई है और 4 बजे का समय इसमें प्रस्तावित है। इसमें कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं वो सब आएंगे आकर, और तमाम तरह के जो प्रयास हैं, जो 24 प्रयासों की बात चले, चाहे हम औद्योगिक विकास की बात कर लें, चाहे हम सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें, तमाम तरह की जो योजनाएं चल रही हैं, भारत सरकार की जितनी योजनाएं हैं उन सब की समीक्षा होगी और उसमें किस तरीके से अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को उसका लाभ मिल सके, सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। कई चीजें बहुत महत्वपूर्ण तरीके से चीजें निकलनी है। जिस तरीके से चीजें सुरक्षा व्यवस्था पे हों, चाहे जितने माफिया हैं, जितने भूमाफिया हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है उसको और किस तरीके से सबल बनाया जाए, किस तरीके से जनता को मैसेज दिया जाए, इन्हीं सभी मुद्दों पर। उसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान का बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। इस बात को भी बहुत दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने तमाम तरह के जो नीतियां चल रही हैं, तमाम तरह के जो प्रयास चल रहे हैं, चाहे हम पार्टी लेवल पर बात कर लें, पार्टी लेवल पर अब टिफिन का कार्यक्रम शुरू हुआ है। जिस तरीके से कल गौतम बुद्ध नगर से भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो आएंगे, आकर कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। तो ये उससे पहले एक कैबिनेट की जो बैठक हो रही है, क्योंकि उसको कई मायनों में इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि अगले लोकसभा चुनावों के लिए किस तरीके से जनता के बीच में जाया जाए। और क्योंकि लोकल स्तर पर, स्थानीय स्तर की जो योजनाएं हैं उसके बहुत महत्वपूर्ण, एक एक वोट जो है, एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट की बैठक हो रही है। लेकिन देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि 4 बजे बैठक है, 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे इस बैठक के चलने की संभावना व्यक्त की जा रही है और शाम को फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित होगी। बिल्कुल। और नई तबादला नीति को लेकर क्या उम्मीदें हैं कि 2023-24 की जो तबादला नीति है उस पर मोहर लगाई जा सकती है इस कैबिनेट बैठक में? देखिए, अभी तक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में यदि बात करें तो कोई भी बड़ा अधिकारी जो है वो उसके लिए केवल 3 वर्षों की एक पद पर कोई भी बड़ा व्यक्ति 3 वर्षों तक एक जनपद में कार्यरत रह सकता है। लेकिन अगर उसी को हम सिपाही के लेवल पर आ जाए, हम नीचे अपना जो चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं अगर उस स्तर पर आ जाते हैं तो कई बार 7 साल का उसमें समय मुकर्रर किया गया है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति कहीं किसी लेवल पे काम करता है तो उस लेवल पे कई बार व्यक्तिगत चीजें, एक एक व्यक्ति को जानना, क्षेत्र को जानना, इलाके को जानना, उनकी समस्याओं को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सरकार ये प्रस्ताव ला सकती है कि जब किसी व्यक्ति
को उसके काम के आधार पर, उसकी योग्यता के आधार पर वो जगह दी जाए और जनता के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए सरकार और जनता के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए सरकारी कर्मचारी ही उनके पास एक माध्यम होता है और उन्हें एक तरह से आजाद तरीके से और खुलकर काम करने की जो है वो आजादी मिले, किसी के ऊपर किसी तरीके की बाउंडेशन ना हो। इसको लेकर बड़ी गंभीरता के जो संकेत हैं वो मिले हैं। अब देखना पड़ेगा कि अब इसमें किस तरीके के निर्णय सरकार लेती है। चलिए, बिल्कुल देखना होगा क्या कुछ अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में उन पर मोहर लगाई जाती है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।